हरियाणा के रोहतक में हिमानी नरवाल जो कि कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी, उनकी डेड बॉडी बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में बंद हाईवे के किनारे मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में इस बात को लेकर सनसनी फैल गई है। लोग सकते में है कि आखिरकार ये हत्या की वारदात को किसने आखिरकार अंजाम दिया। पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है और जांच चल रही है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा बीतने का और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। अब परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो दाह संस्कार नहीं करेंगे हिमानी नरवाल का। और उनके परिवार वाले जो कि अभी पीजीआई रोहतक पहुंचे हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस में वो सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही थी और कहीं ना कहीं उसकी जो राजनीतिक जो कार्य थे उनके वही वजह रही होगी कि उनकी ये हत्या हुई है। कई लोगों पर शक भी वो जता रही है। उनका कहना है कि शायद उनका पॉलिटिकल जो एक्टिविटी थी उसकी वजह से। उनकी माँ इस वक्त हमारे साथ हैं, सविता रानी। आपकी बेटी की हत्या के बारे में कब आपको जानकारी मिली? ये कल 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 के आसपास। कभी आपकी बेटी हिमानी ने ये जिक्र किया कि उनकी किसी से दुश्मनी या धमकी मिली हो? दुश्मनी धमकी तो जैसे छोटी मोटी बातें कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में भी हो जाया करती, और ये जो एमएलए साहब के ऑफिस में भी हुई है। ये तो मतलब इलेक्शन के दौरान भी हुई थी, इलेक्शन के बीच में भी हुई थी, तो वो तो मतलब होती रहती थी। लेकिन मैं अब मतलब इतनी पब्लिक के बीच में किसका नाम लूँ? आपको किसी का नाम उन्होंने बताया? नहीं, मैं नाम नहीं बताया, बाकी कईयों ने रंजिश उसके साथ कर रखी थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क थे उनके, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में वो बहुत बार मिल, 11 बार राहुल गांधी से मिल चुकी थी। वो कहाँ तक गई थी? वो वहाँ जहाँ लाल चौक पर झंडा फहराया था वहाँ तक भी गई थी। अच्छा। उसके बाद दूसरी यात्रा में 6 स्टेट तक गई थी वो। आपकी बेटी रोहतक में अकेले रहती थी? हाँ, अकेले रहती थी। अकेले पहले मेरी मम्मी रहती थी, मेरी मम्मी पैरालाइज हो गई, वो भाई के पास अब दिल्ली चली गई थी, तो इसलिए वो कभी मैं आ जाती, कभी वो हमारे पास आ जाती। तो वो अब इलेक्शन के कारण रेगुलर, जैसे ये बड़े इलेक्शन हुए फिर ये दूसरे हुए, अब ये तो इसलिए मतलब वो ज़्यादा यहाँ रहती थी। आपकी बेटी ने कभी बताया कि उनकी जान को खतरा है, कोई उनके पीछे पड़ा है? सब जान को खतरा तो नहीं बताया कभी भी। यूँ थी दुश्मनी तो वो बताती थी, बोली मम्मी मतलब ये पार्टीबाजी में थोड़ा बहुत तो मतलब होता है, एक दूसरे जो आगे बढ़ता उसके लिए तो चिढ़ते ही हैं भाई। ये मतलब कई लोगों को था कि भाई मतलब ये इतनी उम्र में आगे बढ़ रही है। किसी से कोई करीबी रही हो उनकी? ऐसी करीबी दोस्ती से अलग वो करीबी में किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी वो मतलब किसी की कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको वहीं जवाब दे के आना। वो कॉलेज टाइम से ही अगर उसने किसी ने उसको उल्टा बोल दिया तो उसका जवाब वहीं तुरंत दे के आती थी। अब ये घटना घटी, उसके बाद आपको जानकारी मिली है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। अब क्या आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? भी जानकारी अब तक तो मिली नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी दोषी है उसको बिल्कुल सजाए मौत दी जाए, मेरी बेटी को न्याय मिले, चाहे वो कोई भी हो। आपकी बेटी पॉलिटिक्स में अच्छा कर रही थी, आप लोग खुश थे। आगे क्या आप लोग सोच रहे थे उनके लिए? बस यही सोच रहे थे। उसने मेरे से यही मांग रखा था, मम्मी 2024 तक मेरे को मतलब शादी के लिए मत को, इलेक्शन हो जाने दे, क्या पता मेरी जिंदगी मतलब। मेरी लड़की ने अपने बल्कि 14-15 लाख रुपए जोड़ रखे, दोनों इलेक्शनों में लोगों को खिला दिए उसने। बोली मम्मी क्या पता अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, वो तो सब बराबर हो जाएंगे। शादी के लिए पैसे बचा रखे थे वो? हाँ, वो भी सब। हाँ, इतना पार्टी? हाँ जी, हाँ जी। कभी आपने रोका उन्हें कि इतना ज्यादा? रोकने की कोशिश नहीं। बोली मम्मी ये तो आनी जानी चीज है, अभी पॉलिटिक्स में जब आगे बढ़ रही हूँ तो खर्चा एक तो किसी से मांगू, कोई फिर मेरे को नीचे से ऊपर तक देखे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी ये सोचती भाई मैं अपना खर्च करूँ। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने उनके लिए ट्वीट किया है, इंसाफ की मांग की है, सरकार पर भी सवाल उठाए। बहुत से एमएलए, कम से कम भी मतलब हरियाणा के आधे से ज्यादा एमएलए उसको अच्छे तरीके से जानते हैं। वो मतलब किसी कांग्रेस नेता ने बात की? किसी ने नहीं की। ठीक है, हमारे साथ माँ थी हिमानी नरवाल की, जिन्होंने हमसे बातचीत की और साफ तौर पर इंसाफ की गुहार तो परिवार लगा ही रही है। उनकी माँ का भी यही कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो दाह संस्कार भी अपनी बेटी का नहीं करेंगे। काफ़ी आक्रोश भी उनके अंदर है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पहुँच जो उनकी बढ़ती जा रही थी वो भी एक कारण हो सकता है कि लोगों ने उनको इस दुश्मनी की वजह से हत्या की। हालांकि सीधे सीधे तौर पर किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन जो पूरा परिवार है वो यही वजह बता रहा है कि उनका जो सामाजिक या राजनीतिक रसूख जो बढ़ रहा था, एक तरीके से कांग्रेस में बहुत ही सक्रिय थी, शायद कहीं ना कहीं वहीं से इस बात की शुरुआत हुई हो और अब अंजाम हत्या के रूप में सामने आई है। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ रोहतक हरियाणा से मैं अभिजीत ठाकुर।